हेलो पेरेंट्स, वी ऑल आर वर्किंग विद अवर किड्स। स्टिल हम इतना काम कर रहे हैं, इतना लाइक ओटी करवा रहे हैं, एबीए करवा रहे हैं, स्टिल वी फील कि कुछ लैकिंग है, कहीं लैकिंग है। क्या लैकिंग है हमें समझ में नहीं आता है, बट हम फील करते हैं। साथ में हम ये देखते हैं काफ़ी बच्चों को कि वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हम तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर हम अपने गट को, बच्चे की गट को हेल्दी बनाएंगे, उसमें पैरासाइट या कीड़े मकोड़े ना रहें, तो बेटर बच्चा काम कर पाएगा। कीड़े मकोड़े इसलिए भी कह रही हूँ, पैरासाइट वॉर्म्स ना रहें। इसके काफ़ी बच्चे ये सब शो करते हैं। जैसे मेरा बेटा भी छोटा था तो शो करता था काफ़ी सारे साइंस, जैसे एनल पे ईचिंग करना, मतलब पीछे की साइड पे ईचिंग करना, रात का टीथ ग्राइंडिंग करना, बहुत ज़्यादा गैस ब्लोटिंग की फीलिंग होना, मूड स्विंग होना, हमेशा भूखे लगे रहना, पर रोटी भी नहीं खाना है, चिप्स खाएंगे और सारी गलत चीज़ें खाएंगे, बस रोटी नहीं खाएंगे, पर ऑलवेज फीलिंग है हेल्दी। तो इट्स मीन्स डैट कि worm and parasites are affecting them. Worm and parasite is making their moods very swings. Worm and parasite is inhibiting, मतलब नॉर्मल हमने इतना पढ़ाने की कोशिश करी, इतनी ओटी एक्सरसाइजेज, इतना सब कुछ किया, पर गट की वजह से कहीं ना कहीं वो इन सबको फेस करें तो लर्निंग इश्यूज उनकी ये पीछे हो जाती है। इवन कि ग्रोन अप भी चिल्ड्रन होते हैं, बिकॉज उनके हाइजीन इश्यूज उतने अच्छे नहीं होते, उतने परफेक्ट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो भी इसको फेस कर रहे हैं। जैसे काफ़ी क्यों हमारे बच्चे में पैरासाइट इन वॉर्म्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन? क्योंकि एक तो माउथिंग, काफ़ी बच्चे चाहे सारे कपड़े खा रहे हैं, काफ़ी बच्चों को पीका की इशू होती है। पीका इशू मीन्स नॉन ईटेबल आइटम्स खा रहे हैं, पेन, पेंसिल, ग्रास, पेपर, इरेजर, कुछ भी। हाइजीन इश्यूज भी होते हैं, हाथ वगैरह, हैंड वॉश वगैरह उतने ढंग से नहीं करना, उतने देर तक नहीं करना, या हमेशा हैंड वॉश करके खाना नहीं खाना। कई बार अनकुक्ड फूड भी खाने के लिए तैयार होते हैं। फ्रिज खोला, कोई बच्चा आलू खा रहा है, मेरी फ्रेंड थी, उसका बेटा कभी आलू खा लेता था, कभी प्याज खा लेता था, कभी टमाटर ही खा रहा है, तो वो जो कि ढंग से वॉश नहीं है। ठीक है, कई बार पेरेंट्स भी पता नहीं क्या सोच के भी कुक फूड नहीं करते, तो कुक फूड को कुक करो। क्लीन वाटर, कभी अपने गिलास से पी लिया, कभी किसी और के गिलास से पी लिया, कभी किसी और के गिलास से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए भी तैयार है। तो क्लीन वाटर, हैंड वॉश प्रॉपर नहीं हुआ हमारा, कंटेमिनेटेड सरफेस को टच कर दिया, मतलब बाथरूम में गए, जहाँ पे तुम्हें सुसु पोटी करना वहाँ करो ना, बट वो इधर उधर सब जगह टच कर रहे हैं। इसलिए जब भी स्कूल वगैरह ज्वाइन करते हैं तब उनके पीका इश्यूज़ या उनके आप देखो कि ग्राइंडिंग, नाइट ग्राइंडिंग बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कंटेमिनेटेड, मतलब वहाँ स्कूल में अगर एक बच्चे को भी प्रॉब्लम है, उसने वहाँ पे सुसु पीपी पुपू किया, उस बच्चे ने भी फिर पीपी पुपू करने गया, अपना हाथ, आपके बच्चे ने अपना हाथ को ढंग से वॉश नहीं किया, तो क्या हो रहा है? किसी और बच्चे का इन्फेक्शन, पैरासाइट वॉर्म्स भी उसके बॉडी में आ रहे हैं। क्योंकि और इस क्लासरूम में भी काफ़ी बच्चे अपने हाथ सुसु अपने पैंट में अपने हाथ डाल के इधर उधर लगा दिया, किसी दूसरे बच्चे ने भी टच कर दिया, क्या हो गया? कंटेमिनेटेड सरफेस को टच कर दिया, मतलब अननोइंगली ही बच्चे ने दूसरी गंदी चीज़ों को टच कर लिया। बस में भी हो सकता है कंटेमिनेशन, क्लासरूम में भी हो सकता है, आप मूवी थिएटर मॉल में ले जा सकते हो, वहाँ पे भी हो सकता है। तो कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ, तो मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करती हूँ सारे पेरेंट्स से, बच्चों के नेल्स को प्रॉपर काटो। मैं तो कहती हूँ हफ्ते में 2 बार काटो, क्योंकि नेल्स एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे अगर बच्चे का इन्फेक्शन है, मुंह में ऐसे खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, हाथ ऐसे भी ले रहा है, सारा नेल्स की गंदी कहाँ जा रही है? स्टमक में ही जा रही है ना। काफ़ी मदर के भी नेल्स इतने बड़े होते हैं, ठीक है, आप लोग बहुत क्लीनिंग करते हो, स्टिल आपके नेल्स की कंटेमिनेशन आप अपने बच्चे को कहीं ना कहीं दे रहे हो। मेरे नेल्स नहीं है ना मेरे बेटे के नेल्स हैं, बिकॉज लाइक पहले मेरा शौक था नेल्स का, बट आफ्टर हिज बर्थ आई थॉट नहीं, क्योंकि मेरे को ही आटा गूंदना है, मेरे को ही सारा खाना बनाना है, एंड अगर मेरे नेल्स होंगे तो शायद आई एम नॉट एबल टू क्लीन अप सो परफेक्टली, तो आई कट डाउन माई नेल्स एंड आई कट हिज नेल्स ट्वाइस अ वीक। अपने बेडशीट को रेगुलरली बदलना, क्योंकि बच्चा जैसे मुंह खोल के सो रहा है, कैसे भी सो रहा है, उसी बेडशीट पे, उसी पिल्लो पे सो रहा है, उससे भी उसके पैरासाइट वॉर्म्स उसकी बॉडी में जा सकते हैं। उसके जो भी बच्चा टॉवल यूज़ कर रहा है उसे रेगुलरली वॉश करो, उसके कपड़े भी साफ़ होने चाहिए। क्लीन वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्राई करो कि बच्चे को घर का ही पानी दो, और स्कूल में उसको पानी पीना है तो अपनी ही बॉटल से ही पानी पीना है, ठीक है। घर में भी क्लीन वाटर हो, अगर नहीं पॉसिबल तो बॉयल करो, पर आपके बच्चे के स्टमक में क्लीन वाटर होना चाहिए। स्पेशली 2 मंथ में तो बहुत ज़रूरी है, मार्च के मंथ में
और सितंबर अगस्त में, क्योंकि उस समय आप देखोगे आपके बच्चे का स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पैरासाइट वॉर्म्स इन सब की वजह से। तो उस समय चाहो तो बॉयल भी कर सकते हो वाटर को। और जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाते हो वो भी बहुत क्लीन करके ही फ्रिज में रखो, ताकि अगर आपका बच्चा टमाटर या कुछ भी खा रहा है एप्पल उठा के, तो अगर उसने वॉश नहीं किया तो भी वो क्लीनिंग जाए। तो हमने ये जाना कि कैसे हमारा बच्चे, एक तो हमारा बच्चा अगर सुसु पॉटी को टच कर रहा है, ईचिंग हो रही है पीछे, दर्द किट आ रहा है, इसका मतलब उसमें पैरासाइट बहुत ज़्यादा है, जो उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चा हाइजीन नहीं है। अब उसे प्रिवेंट करना है, कैसे करना है? अगर आपके बच्चे की पीका के इश्यूज़ है, आप ओरल सेंसरी अपने ओपीडी से पूछ सकते हो। साथ में जिंक एंड आयरन भी ऐड कर सकते हो उसकी डाइट में। जिंक आप डेली दे सकते हो, आयरन ट्वाइस अ वीक ही देना या वंस अ वीक ही देना, क्योंकि आयरन से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। कॉन्स्टिपेशन कोशिश करना आपके बच्चे को ना रहे। आप उसके लिए हाई फाइबर डाइट में हर कोई कहता है फ्रूट खिला दो, वेजिटेबल्स खिला दो। मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत चिया सीड्स खिला दो पानी में भिगो के। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे उतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खाते हैं। कहने की बात है कि फ्रूट्स वेजिटेबल खिला दो, बट वी नो इन प्रैक्टिकल टर्म्स उतना वो नहीं खा पाते। तो चिया सीड्स को पानी में डाल दो। मैं बहुत ज़्यादा चिया सीड्स नहीं खिलाना पूरे दिन में। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो हाफ स्पून, 5 साल से बड़ा तो 3-4 स्पून ही। ठीक है, उसको पानी में डाल दिया, आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। 15 मिनट ऐसे इनफ होता है, पर मैं कहती हूँ 1 घंटा छोड़ दिया, और उसको पानी में बिल्कुल सॉल्युबल बना के उसे पिला दिया। अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो हल्का सा हनी भी डाल दिया, ताकि उसको मीठा हो जाए। पर हनी अवॉइड करना, मैं अवॉइड करती हूँ हनी। स्टार्टिंग के डेज में जब वो नहीं पी रहा था चिया सीड्स, तब मैंने हनी डाला था, बट अब मैं हनी नहीं डालती। फ्रूट एंड वेजिटेबल को रनिंग वाटर से बाद धोना। कई लोग कहते हैं बेकिंग सोडा से धोना, कि बेकिंग सोडा एक बाउल में डाल दिया, एंड से फ्रूट एंड वेजिटेबल डाल के धो दिया। पर FDA एंड जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर अगेंस्ट विद द बेकिंग सोडा। तो आई प्रेफर कि रनिंग वाटर से अगर हम एप्पल को या बनाना करिए, एप्पल को या कोई भी फ्रूट्स को धो के खिलाएं। इवन कि बनाना को भी मैं धो के देती, क्योंकि क्या पता बनाना के ऊपर क्या है। और बनाना कई बार बच्चे जैसे पील करके फिर बनाना हाथ में लेके खा रहे हैं, तो बनाना ऑरेंज को भी अपने बच्चों को धो के भी दे सकते हो। पर रनिंग वाटर से बिल्कुल अच्छे से, रनिंग वाटर से जब भी आप खाना बना रहे हो तो आप अपने फ्रूट वेजिटेबल्स को 2-3 बार वॉश करो रनिंग वाटर से। अगर आपके घर में कुक आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो वॉच करो कि वो रनिंग वाटर से धो रहे हैं कि नहीं धो रहे, बिकॉज फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर पेस्टिसाइड्स भी लगा हुआ है, बहुत सारे वॉर्म्स एंड पैरासाइट्स भी लगे हुए हैं। अगर वो नहीं धुले के, तो आपने सीधे ही बच्चे को खिला दिया, जैसे सैलेड या फ्रूट्स हैं वगैरह, तो बच्चे के डायरेक्ट उसके पेट में जा रहा है। तो ट्राई करो कि रनिंग वाटर से ढंग से धो। बेकिंग सोडा आपकी मर्जी, मैं अवॉइड करती हूँ। हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, कि बच्चा सुसु पॉटी के पक्का ही हैंड वॉश कर रहा है, खाना खाने से पहले हैंड वॉश कर रहा है, उसके स्पून्स वगैरह ढंग से हैंड वॉश कर रहा है। अगर आप कहीं बाहर गए हो, आप हैंड वॉश नहीं करवा सकते, तो सैनिटाइज करवा दो। पर बच्चे के हैंड को आप बहुत, क्योंकि काफ़ी बच्चों को, हमारे बच्चों के हैंड माउथ डिजीज हो जाता है, मीन्स कि उनके मुंह के अंदर छाले पड़ने लग जाते हैं, कुछ इन्फेक्शन सा हो जाता है। तो ट्राई करो कि हैंड हाइजीन का इशू बहुत ज़्यादा दिखाना। ठीक है, एंड नेक्स्ट अवॉइड है शुगर, चाहे ब्राउन शुगर हो, कोकोनट शुगर हो, कोई भी शुगर हो, शुगर होता है। इवन हनी में भी ठीक ठाक शुगर होता है, तो अवॉइड करो शुगर को, अवॉइड करो प्रिजर्वेटिव फूड्स को, चिप्स को। मैंने कहा अवॉइड करो, बट मैं ये नहीं कहते कि बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो चिप्स वगैरह, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बंद कर दोगे ना, कि बच्चे को कभी 1 महीने में 1 चिप्स का दाना नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दे रहे, तो स्कूल में जाके बच्चे दूसरों के चिप्स छीनने लग जाते हैं। तो अवॉइड करो कम से कम प्रिजर्वेटिव फूड्स को। मतलब जैसे कर्ड बनी बनाई आती है आजकल, तो स्ट्रॉबेरी कर्ड ये सब मत खिलाओ, उसमें बस शुगर होता है, कर्ड होता है, बट शुगर और प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। बिस्किट्स, मफ़िन, केक, जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ें, नमक पारे, वो सब भी अवॉइड करो। बिस्किट्स खिलाना है तो घर में भी बना सकते हो, या होल व्हीट के बिस्किट्स को मार्केट में ढूंढ के करो। अब अगर हमें पैरासाइट प्रोटोकॉल करना है तो कब करें? फुल मून के टाइम करना है। ठीक है, क्या देना है आपको पता है, पेट की कीड़े की दवाई आती है। नॉर्मल बच्चों को ज़्यादातर डॉक्टर एडवाइस करते हैं 6 महीने में देने के लिए, पर हमारे बच्चों को मैंने काफ़ी डॉक्टर ने एडवाइस किया कि 3 महीने में दे सकते हैं, बिकॉज उनके हाइजीन इश्यूज इतने अच्छे नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते। तब अपने डॉक्टर से पूछ के जो भी पेट की कीड़े की दवाई है, ज़्यादातर बैंडी आती है, उसको हम रात को खिलाते हैं।
खाना वाना खाने के बाद सोने के टाइम एक बैंडी की एक छोटी सी बोतल आती है, उसको पूरी बोतल खिला के बच्चे को सुला देना है, पानी पिला के कुछ। और जब आप बैंडी दे रहे होगे, जिस दिन भी आपने सोचा कि 15 तारीख, सोच लो, कैस कर लो कि 15 तारीख को बैंडी दोगे, उस दिन फुल मून है, तो उस दिन कोई मेडिसिन मत दो, उस दिन कोई सप्लीमेंट भी मत देना। उसके नेक्स्ट डे भी कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट्स भी मत देना। जो आप सप्लीमेंट्स दे रहे हो, मैग्नीशियम वगैरह बाकी, वो भी मत देना। क्यों? क्योंकि उस समय पैरासाइट मर रहे हैं बैंडी की वजह से, तो मर रहे हैं, तो उस समय उनको हम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दे सकते जिससे वो फिर से ग्रोन अप हो जाए। और जब पैरासाइट मरते हैं तो कहते हैं डाई ऑफ होता है, मीन्स वो मर के हमारे ही बॉडी में घूम रहे होते हैं, पूरे मरते नहीं हैं। तो डाई ऑफ के टाइम में आप बच्चे से कोशिश करना कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना हो, पॉटी जाके वो अपना जो भी कीड़े वो निकाल दें। तो आप क्या करोगे? उसे पपाया खिलाओगे, हाई फाइबर सीड्स खिलाओगे, बहुत सारा पानी पिलाना। जब भी आपने बैंडी दी, जैसे 15 को आपने बैंडी दी, तो 15 के बाद 3-4 दिन आप बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई फाइबर फूड, पपाया खिला रहे हो, तो बहुत सारा पानी पिला रहे हो, ताकि उसके बॉडी में पॉटी से सारा फ्लश आउट हो जाए जो भी कीड़े थे, ठीक है, और बच्चा रिलैक्स हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी बेटी को बैंडी दी जिस दिन, उसके अगले दिन मैंने देखा उसकी इरिटेबिलिटी बहुत हाई थी, क्योंकि जो डाई ऑफ होते हैं, पैरासाइट जो मरे वो अपना ही पॉइजन छोड़े, उसकी वजह से बच्चे का मूड खराब और ज़्यादा होने लग जाता है। फिर मैंने उसको 3 दिन बहुत ज़्यादा उसको पानी पिलाया, पपाया खिलाया, कोशिश की कि वो रेगुलरली पॉटी जाए, चिया सीड्स पानी में डाल के खिलाया, तो रेगुलरली पॉटी गया। तो फिर 3 दिन बाद, 3 दिन नहीं 2 दिन बाद मुझे लगा कि ही इज़ कम आउट फ्रॉम द डाई ऑफ। एक और मैंने पढ़ा था और मैं करती भी हूँ, क्लोव वाटर। सुबह पानी गर्म किया, उसमें क्लोव डाल दिए 3-4, ज़्यादा नहीं, जिंजर डाल दिया, और उसको 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गर्म करके फिर उसको छान के उसको दे दिया। ज़्यादा वो ठंडा करके पीता है तो ठंडा बच्चा पिए, गर्म पिए, वॉट एवर, एम्प्टी स्टमक में देना, ठीक है। ये तो आप रेगुलर कर सकते हो क्लोव वाटर वाला, ठीक है। बैंडी 3 महीने में या 6 महीने में बस एक बार ही करना है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ये दांत किटकिटा रहा है, या अपने पोटी को टच कर रहा है, या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के इसको ट्वाइस भी कर सकते हो। जैसे आज 1 तारीख को बैंडी खिलाया, फिर 15 दिन बाद 15 तारीख को बैंडी खिलाया, वो अपने डॉक्टर से पूछ लेना। इससे क्या होता है कि जैसे बच्चे के पेट से और भी सारे के सारे पैरासाइट खत्म हो जाते हैं, जो एक बार में नहीं खत्म हुए। नेक्स्ट मैं डिटॉक्स के लिए करती हूँ एप्सम सॉल्ट, फुट बाथ। ये मैंने बहुत बार शेयर किया है कि पानी लिए, वार्म वाटर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं, उसमें एप्सम सॉल्ट 1/2 कप, या जैसे पानी, ये नहीं 2 चम्मच नहीं मिलाना, 1/2 कप एप्सम सॉल्ट मिलाया, और वो बाथ किसी टब में पानी डाला, एप्सम सॉल्ट डाला, फिर बच्चे के पैर को, फुट को डाल दिया, और उसे कहना है कम से कम तुम इसमें 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहना है। उस टाइम आप बच्चे को कुछ भी इंटरटेन करवा सकते हो, मोबाइल दे दिया, आईपैड दे दिया, ताकि वो बैठा रहे एक जगह, क्योंकि एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा होता है बच्चे के अंदर की सारी चीज़ों को, गंदी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट होता है मुल्तानी मिट्टी से नहलाना, या हम क्या है बेटोनाइट क्ले से बात कराना। मैंने ये नहीं किया था, मुझे फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मैं तो मुझे भी ठीक लगा। मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोला, बच्चे की फीट में स्पेशली, और हाफ लेग में, या चाहो तो पूरी बॉडी में भी लगा दिया, और हाफ पेट की तरफ या छाती में मत लगाना, पीछे की तरफ ही मत लगाना, कोशिश करना बस लेग, हैंड और फेस पे लगाना। और बच्चे को थोड़ी देर हवा में बिठा दिया, या मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, और फिर नहला दिया, ठीक है। तो इस तरह से बेटोनिक क्ले भी बहुत अच्छा होता है बच्चे की क्लीनिंग करने में। बच्चे को खूब सारा पानी पिलाया करो, पानी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर पानी कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। अगर पानी में कोई आपकी शिकायत आ रही है तो अपने बच्चे को कम से कम बॉयल्ड वाटर पिलाना। मैंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा बॉयल्ड वाटर पिलाया, मतलब बाकी फैमिली हमारा आरओ वाटर पीती थी, पर वो आरओ वाटर से भी उसको डायरिया हो जाता था, तो आई मेक उसके लिए एक बॉटल बना लेती थी बॉयल्ड वाटर, एंड मैं उसको भी पिलाती थी, क्योंकि हम लोग नोएडा रहते थे, दिल्ली में भी रहते थे, तो वहाँ पे वाटर इन्फेक्शंस बहुत ज़बरदस्त आता है। तो पैरासाइट ये वॉर्म्स ही तो आ रहे हैं ना, जो कि हमारे बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो उसको डायरिया हो जाता था। तो ये कोशिश करना कि क्लीन वाटर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर्ब्स में आप अपने बच्चे की डेली डाइट में गार्लिक इंक्रीज कर सकते हो, लहसुन, पम्पकिन सीड्स आजकल तो हर जगह मिल जाते हैं, उसको रॉ
थोड़ा सा तवे पे भून लिया, नमक डाल के खिला सकते हो। पोमेग्रेनेट अनार खिला सकते हो, बीटरूट की सब्जी बना के खिला सकते हो, कैरेट। इन सब में ऑलरेडी एक एंटी पैरासाइटिक की टेंडेंसी होती है। ये बच्चे की पैरासाइटिक जो भी स्टमक में उसको कम करने में हेल्प करते हैं। तो आप अपनी डाइट में गार्लिक, पम्पकिन सीड, पोमेग्रेनेट जैसे भी आप खिला सकते, जैसे भी आपके घर की कुकिंग स्ट्रैटेजी उससे। विटामिन ए भी पैरासाइट को ख़त्म करने में हेल्प करता है। और जिंक अगर चाहो तो रेगुलर भी दे सकते हो, चाहो तो मतलब 1 महीने दिया, फिर 2-3 महीने के लिए उसे छोड़ के फिर 1 महीने दे दिया, लाइक दिस। प्रोबायोटिक आप अपने बच्चे की डाइट में यूज़ कर सकते हो। प्रोबायोटिक जनरली कोशिश करना एम्प्टी स्टमक खिलाएं। जैसे ही बच्चा उठता है उसको एक प्रोबायोटिक की टैबलेट और पानी दे दिया। प्रोबायोटिक आप अपने हिसाब से या अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करवानी चाहिए हमारे बच्चों को। एक तो वैसे भी काम करती है और पैरासाइटिक क्लीनिंग, स्वेटिंग वगैरह से भी हेल्प करता है। बटर आप अपने बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि यह भी बहुत हेल्प करता है बॉडी से पैरासाइट को क्लीन करने के लिए। और कोशिश करो होल ग्रेन फूड देना और फ्रेश बना हुआ फूड देना। मैं GFCF नहीं करती, पर मैं कोशिश करती हूँ अपने बेटे को उसी समय, इवन मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर, तो पर फ्रेश फूड अभी खाना बनाए अभी ही खिला दिया। ये नहीं कि सुबह का खाना दोपहर का खाना रात, नहीं, उसी समय फ्रेश फूड बनाना है, उसी समय बच्चे को खिलाना है, ताकि उसमें पैरासाइट या वर्म्स या किसी और चीज़ की इन्फेक्शन ना आए। ठीक है, तो क्लीन फ्रेश फूड। तो होप आपको ये वीडियो आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, एक मॉम हूँ। ये मेरी अपनी जर्नी की मैंने इस रिसर्च आपके साथ शेयर की, जो मैं अपने बेटे के साथ कराती हूँ, कि मैं बैंडेज को 6 महीने में, 3 महीने में एक बार दे देती हूँ। कोशिश करती हूँ गार्लिक जिंजर उसकी डाइट में ज़्यादा रखूँ। जिंक खिलाती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, कंसिस्टेंटली कुछ नहीं देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिंक वो अपनी बॉडी में फ्रूट्स वेजिटेबल्स से भी ले ली। ठीक है, और प्रोबायोटिक कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 3 या 4 बार दे दूँ, वो भी डेली नहीं देती, या 3 बार या 2 बार ऐसे। एंड फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा करवाती हूँ। एंड वेजिटेबल्स वगैरह मैं काफ़ी रनिंग वाटर से धोती हूँ, मैं बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करती। एंड कोशिश करती हूँ कि वो स्कूल से आते ही अपने कपड़े चेंज करे। हैंड वॉश कर रहा है तो उसको चेक करती हूँ कि ये कैसे कर रहा है। कोशिश करती हूँ कि 20 काउंट तक, एंड सैनिटाइज़र लेके घूमती हूँ। तो होप इट हेल्प यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो। इफ़ आपको ये वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।